हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कन्फर्मेबल मैपिंग की सफिशिएंट कंडीशंस पे बेस्ड एक थ्योरम की थी। इस लेक्चर में हम नेसेसरी कंडीशन पे बेस्ड थ्योरम करेंगे। ओके, कि आपकी कन्फर्म मैपिंग की नेसेसरी कंडीशन क्या है। सो थ्योरम देखिए, इफ़ W इक्वल टू एफ जेड रिप्रेजेंट ए कन्फर्मेबल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मैपिंग ऑफ ए डोमेन D इन जेड प्लेन into a domain D dash of the W plane, then fz is an analytic function in D। तो जो सफिशिएंट कंडीशन थी लास्ट वो क्या थी, उसमें फंक्शन एनालिटिक पहले से दिया हुआ था और मैपिंग को कन्फर्मल प्रूफ किया था। यहाँ पे आपको कन्फर्मल दी हुई है और एफ जेड को एनालिटिक प्रूफ करना है। और इसका मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। एनालिटिक कंसेप्ट हम यहाँ पे सी आर इक्वेशन से प्रूफ करेंगे। सो बहुत ईजी थ्योरम है, करते हैं इसको। सिंस डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी होता है, जहाँ पे यू एक्स वाई का फंक्शन होता है और वी भी एक्स वाई का फंक्शन होता है। अब हम ये मान लेते हैं कि लेट डी एस एंड डी रो रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ स्मॉल आर्क या फिर कर्व इन जेड प्लेन एंड डब्ल्यू प्लेन रेस्पेक्टिवली। हम ये मान लेते हैं कि जेड प्लेन में कोई भी जो लेंथ होगी स्मॉल कर्व की, वो तो मान ली हमने डी एस। इसी तरह से डब्ल्यू प्लेन में हमने मान ली डी रो। तो सिंपल से ये कैलकुलस से इक्वेशंस आती हैं, आप लोगों ने पढ़ी होंगी फर्स्ट ईयर में भी। डी एस स्क्वायर यानी कि कर्व का स्क्वायर इक्वल टू, जेड प्लेन में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है इसलिए डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। इसी तरह से डब्ल्यू प्लेन में डी रो स्क्वायर इक्वल टू डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसके बाद सिंस वी नो दैट डी यू इक्वल टू, अब यू आपका एक्स और वाई का फंक्शन है तो इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई। इसी तरह से डी वी भी आपका एक्स वाई का फंक्शन है, इसका भी हमने पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया इस तरह से। ओके, अब ये दोनों वैल्यू हम डी रो स्क्वायर में पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। सो डी रो स्क्वायर इक्वल टू डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर, डी यू की वैल्यू पुट कर दी और डी वी की वैल्यू पुट कर दी और स्क्वायर कर दिया। इसको हमने सॉल्व किया, आप लोग इसको सॉल्व करना और फाइनली ये आएगा इसका आंसर, डी रो स्क्वायर इक्वल टू ए डी एक्स स्क्वायर प्लस 2b डी एक्स डी वाई प्लस सी डी वाई स्क्वायर। यहाँ पे जो कैपिटल ए है वो ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखा है, ए इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 2v इंटू डी एक्स डी वाई प्लस सी इंटू डी वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। ये आपका डी रो स्क्वायर आ गया। नाउ अब आपको जो मैपिंग है वो कन्फर्मल दी हुई है, तो सेंस डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड इज कन्फर्मल मैपिंग। और कन्फर्मल मैपिंग में हम जानते हैं हैंस द लेंथ ऑफ स्मॉल कर्व डी रो एंड डी एस डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन पर डिपेंड क्यों नहीं करेगी, क्योंकि कन्फर्मल मैपिंग है आपकी जो एंगल की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होते हैं, इसलिए आपका जो डी रो और डी एस है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। और डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा तो जो आपकी इक्वेशन नंबर एक तो 3, इसमें तो डी रो स्क्वायर है, और इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जिनमें डी एस स्क्वायर और डी रो स्क्वायर है, इन तीनों की यदि आप कंपेरिजन करो तो इस तरह से देखो, रेशियो फॉर्मेट में आप कंपेयर कर सकते हो। देखो जो ए है वो डी एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट है इक्वेशन 3 में, और वन आपका है डी रो वाले में डी एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट इक्वल टू, ये डी एक्स डी वाई का कंपोनेंट है इक्वेशन 3 में, और ये डी एक्स डी वाई का कंपोनेंट है इक्वेशन 1 में, बिकॉज वहाँ पे कुछ कंपोनेंट है ही नहीं तो जीरो आएगा, इक्वल टू ये है आपका डी वाई का कंपोनेंट सी अपॉन ये है आपका डी वाई स्क्वायर का कंपोनेंट इक्वेशन 1 में 1, इक्वल टू हमने कोई कांस्टेंट मान लिया एच स्क्वायर वेयर एच नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो हमने इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर कर दिया आपस में, उनका हमने रेशियो ले लिया है और वो रेशियो सेम होगा क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा, बिकॉज मैपिंग कन्फर्मल दी हुई है। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई एच स्क्वायर, सी की वैल्यू आ गई एच स्क्वायर और बी की वैल्यू आ गई 0। ये हम वैल्यू अब चेक कर लेते हैं। सो ए आपका ये था ए इक्वल टू एच स्क्वायर, इसी तरह से ये सी था तो सी की वैल्यू भी एच स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। और ये पूरा आपका था बी, कैपिटल बी, इस कैपिटल बी की वैल्यू हमने मान ली 0, तो इक्वेशन 4 और 5। अब इन दोनों 4 और 5 को हम सॉल्व करेंगे एच के लिए। ओके, तो किस तरह से देखो, जो इक्वेशन नंबर 4 है उस पर ध्यान दो और आपको इजीली दिख जाएगा। यदि मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह एच कोस अल्फा मान लूँ और डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह एच कोस बीटा मान लूँ तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर। ओके, इसी तरह से ये भी आ जाएगा। सो लेट अस अज्यूम डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एच कोस अल्फा, डेल यू अपॉन डेल वाई एच कोस बीटा, डेल वी अपॉन डेल एक्स एस साइन अल्फा और डेल वी अपॉन डेल वाई एस साइन बीटा। ये चारों वैल्यू इक्वेशन 4 को सेटिस्फाई कर रही हैं। सो देन इक्वेशन 4 इज सेटिस्फाई विद द अबव वैल्यूज़। अब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। सो नाउ वी पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 5। सो हमने पुट करने पे ये इक्वेशन आएगी, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आंसर। क्योंकि देखो एच तो आपका नॉन जीरो है, तो एच तो नॉन जीरो है, इसका मतलब कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0,
और cos 0 कब होता है प्लस माइनस पाई बाई 2 पे। सो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2। तो दोनों केस अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले हमने मान लिया अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू पाई बाई 2। सो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा प्लस पाई बाई 2। ओके, अब हमने ये अल्फ़ा की वैल्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, ये जो आपके चार यहाँ पे इक्वेशन आई हैं, ये जो हमने अभी अज्यूम किया है, इनमें पुट करेंगे और वैल्यू निकालते हैं। सो डेल यू अपॉन डेल एक्स आपका आ गया माइनस एस साइन बीटा, डेल यू अपॉन डेल वाई आ गया एच कॉस बीटा, इसी तरह से डेल वी अपॉन डेल एक्स ये आ जाएगा और डेल वी अपॉन डेल वाई ये आ जाएगा। अब इन चारों को चेक करके देखो क्या ये सी आर इक्वेशन है, तो हमने देखा कि ये तो सी आर इक्वेशन नहीं है, इसका मतलब ये केस तो फेल हो गया। अब सिमिलरली हम दूसरा केस देखते हैं, जब आपका अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो माइनस फाइव बाई टू है, तो यहाँ पे आपका आएगा अल्फ़ा इक्वल टू बीटा माइनस फाइव बाई टू। अब जब आप ये वैल्यू फिर से आप इसी तरह से डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई में रखेंगे इन चारों में, तो तब आप चेक करोगे तो आपको सिमिलरली इसमें आपको दिख जाएगा कि इनमें आप जब अल्फ़ा की वैल्यू बीटा माइनस फाइव बाई टू पुट करोगे, फिर जो आपकी वैल्यू आएंगी वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ओके, तो ये आपको चेक करके देखना है, ये मैंने लिख भी रखा है, बिकॉज यहाँ से आपका आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई एंड डेल बी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, ये सी आर इक्वेशन होती है। और सी आर इक्वेशन होने के साथ ही फंक्शन क्या आ जाएगा आपका एनालिटिक। सो सिंस वी सी दैट जो आपकी इक्वेशन नंबर 6 थी इससे जस्ट पहले वहाँ तो सी आर इक्वेशन नहीं आई और जबकि 7 में आई है। सो सिंस वी सी दैट इक्वेशन 6 कन्वर्ट्स इनटू 7 व्हेन वी पुट माइनस वी एट प्लेस ऑफ वी, तो यदि आप इक्वेशन नंबर 6 में v की जगह माइनस वी पुट कर दोगे तो 7 आ जाएगी। ओके, दैट इज इफ़ वी टेक द इमेज ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस इन w प्लेन। देखो b की जगह माइनस वी पुट करने का मतलब क्या है कि जो w प्लेन है उस प्लेन में आप v एक्सिस, ओके, जो b पॉइंट है उसका आप रियल एक्सिस के थ्रू इमेज लेंगे तो वो आपका v की जगह माइनस भी बन जाएगा। ओके, ये तो आप जानते ही हो, क्योंकि आप रियल एक्सिस के थ्रू जब आप उसकी इमेज लोगे तो पॉजिटिव का नेगेटिव ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज इक्वेशन 6 में आपकी जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रही हैं आपकी। सो ये तो आपकी कन्फर्मल मैपिंग नहीं है। सो इक्वेशन 6 इज़ नॉट कन्फर्मल मैपिंग बट आइसोगोनल। ओके, तो इक्वेशन 6 में जो रिजल्ट आए वो कन्फर्मल मैपिंग के नहीं है, जबकि 7 में जो रिजल्ट आए वो कन्फर्मल मैपिंग के हैं, क्योंकि इसमें आपका फंक्शन एनालिटिक है। सो हैंस w इक्वल टू एफ जेड इज कन्फर्मल व्हेन एफ जेड इज एनालिटिक। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दोनों थ्योरम आपको करनी है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस की। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, द मैपिंग w इक्वल टू एफ ऑफ जेड बार। तो जेड बार की जो भी आपका फंक्शन आएगा जिसमें जेड बार आ रहा है इज़ नॉट कन्फर्मल मैपिंग। तो आपको याद रखना है कि जेड बार से रिलेटेड जो मैपिंग होगी उसमें कन्फर्मल मैपिंग नहीं आएगी, क्योंकि आप जानते हो जब आप जेड होता है आपका एक्स प्लस आयोटा वाई और जेड बार निकालोगे तो एक्स माइनस आयोटा वाई आएगा। इसका मतलब आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी कोऑर्डिनेट्स की, बिकॉज इन दिस मैपिंग द एंगल डज नॉट चेंज बट द डायरेक्शन चेंज। तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो कन्फर्मल नहीं होगा, आइसोगोनल होगा। एक सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखा रखा है आपको, जैसे आपने जेड प्लेन में कोऑर्डिनेट ले रखा है कोई भी जनरल पॉइंट P1,2, ओके, 1 + 2 आयोटा, और हमने मान लिया इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो अल्फ़ा है, ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब जब आप इस एक फंक्शन डिफाइन करो w इक्वल टू जेड बार, तो जेड बार करोगे तो इसकी इमेज क्या आएगी 1,-2, ओके, और 1,-2 यहाँ पे होगा और इसका एंगल आपका ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। सो डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, इसलिए आइसोगोनल मैपिंग होगी। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, एक मैपिंग दे रखी है जेड इक्वल टू आयोटा माइनस डब्ल्यू अपन आयोटा प्लस डब्ल्यू। अब इसमें आपको प्रूफ करना है, शो दैट द पॉजिटिव हाफ ऑफ द w प्लेन गिवन बाई v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 correspond to the circle mod z less than equal to 1 in the z plane। आपको ये चेक करना है इस मैपिंग के थ्रू कि यदि आप w प्लेन में v ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव हाफ प्लेन है आपका w प्लेन में, ओके, और यानी कि आपका इसमें जो v एक्सिस है वो पॉजिटिव वाली लेनी है आपको, यानी ऊपर वाला पार्ट, और इसकी इमेज आपको चेक करनी है जेड प्लेन में और वो आ रही है mod z लेस देन 1 सर्किल। ओके, ये हमें चेक करना है, तो बहुत आसान है। जेड इक्वल टू दिस मैपिंग दी हुई है, w की जगह w की वैल्यू पुट कर दो, u प्लस आयोटा v दोनों जगह हमने पुट कर दिया, तो इस तरह से आ गया। ओके, अब देखो z इक्वल टू ये पूरा आ गया इक्वेशन नंबर 1 में। अब आपको रीजन दिया हुआ है v ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक बार तो इसमें इक्वल टू 0 पुट कर दो और एक बार ग्रेटर देन 0 पुट कर दो v की जगह। तो देखो दोनों केस ले लेते हैं। यदि आप इक्वेशन 1 में v इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखो v इक्वल टू 0 पुट करने से z की वैल्यू आएगी माइनस यू प्लस आयोटा अपन यू प्लस आयोटा, और यहाँ से यदि आप mod z फाइंड करो तो mod z आएगा mod ऑफ माइनस यू प्लस आयोटा अपॉन mod ऑफ
u प्लस आयोटा, और मॉड जेड की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब जब v इक्वल टू 0 है तो मॉड जेड इक्वल टू 1। इसी तरह से जब v ग्रेटर देन 0 है तब आप यदि इसका मॉड जेड निकालोगे तो कितना आएगा, देखो जब v ग्रेटर देन 0 है तो जेड की वैल्यू ये है इक्वेशन 1 से, मॉड जेड इक्वल टू मॉड ऑफ दिस अपॉन मॉड ऑफ दिस। इसका मॉड आएगा यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर, और इसका मॉड आएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर। तो ईजिली आपको दिख रहा है ये जो टर्म है वो लेस देन 1 होगी। सो जब आपका v ग्रेटर देन 0 है तो मॉड जेड लेस देन 1। तो दोनों केस हमने चेक कर लिए हैं, तो v इक्वल टू 0 और v ग्रेटर देन 0, तो मॉड जेड की वैल्यू या तो 1 आई या फिर लेस देन 1। सो फाइनली हैंस मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1 व्हेन v ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1 एक सर्किल होता है। ओके, तो ये देखो मैंने यहाँ डायग्राम भी बना रखा है। ये आपका डब्ल्यू प्लेन है, डब्ल्यू प्लेन में अपर हाफ प्लेन है, और अपर हाफ प्लेन की यदि आपने इमेज निकाली तो वो क्या आई, सर्किल। ओके, सो इस तरह से आप मैपिंग किसी भी की चेक कर सकते हो, मैपिंग आपको डिफाइन होगी। ओके, और वो किसी भी रीजन का आपको इमेज पूछेगा, सो इसी तरह से आपको इमेज निकालनी है आपस में कोऑर्डिनेट चेक करके।